जैन साथियों, मैं शाहरुख सर फ्रॉम कर्मा इंस्टीट्यूट। तो आज 19 तारीख है और अग्निवीर का जो आज सेकंड पे एग्ज़ाम हुआ, आज 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है और आज दूसरा दिन है आपका, और आज सेकंड डे है जिसके क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जो आप तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनका साथ रिव्यू करूंगा। बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एकदम से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बढ़िया क्राइटेरिया आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बंदा प्रिपरेशन करके गया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कर्मा इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच के साथ भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान समझ लो कि हम उन क्वेश्चनों को रिव्यू करने वाले हैं, जरा देख लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ के गए हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, वो एक भी बच्चा मुझे नहीं बोल सकता, पूरा डिट्टो पढ़ाया हुआ रखा है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो जान लीजिए कि इंग्लिश का क्वेश्चन डिफेंस के अंदर या किसी एग्जाम के अंदर बाहर नहीं जाता सर। जो आपको पढ़ा देता हूं उसी में से आएगा, ये मैं नहीं, स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाता आपका, ठीक है। तो आप बिंदास होकर तैयारी करिए और क्वेश्चन जरा देख लो। 1 मिनट में हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि ये क्वेश्चन देखो हार्डली वाला है, जो कि आपको सारा का सारा पढ़ाया हुआ होगा, हार्डली के साथ वैन, जो कि बच्चों ने मुझे बताए कहीं ना कहीं, तो उन्हीं से क्वेश्चन जो आपको बताए गए वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हार्डली के साथ हेड आता है, और यहाँ पे हम लोग को नहीं सीखा था हेड आएगा B3 आएगा, और कंजंक्शन का वहाँ पे बच्चा बता रहा था एरर था, तो यहाँ पे हम लोग वैन का यूज करना था, ठीक है। तो ये साथ साथ ये सारी बात हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दूसरा कंडेम, ये सारे वर्ड सब पढ़ा हुआ वर्ड है, कोई टेंशन नहीं। कंडेम का पूछा गया अपोजिट है, जो कि कॉम्प्लीमेंट और प्रेज हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हो, ठीक है, ये था। दूसरा स्टर्न का इसने सिनोनिम्स पूछा है, तो हार्ड से हार्ड या रिजिड इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, जो कि आप जैसा भी आपके ऑप्शंस में हो। तो दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चे ग्रुप बाई और एक्स का दे रहे हैं तो टेंशन फ्री रहें, वो आराम से दें, और पूरा वही आ रहा है, और जितना आपने पढ़ रखा है इंग्लिश में वो अपना रिवाइज करके जाएं, तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया पेपर है। इफ माई बॉस, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जरा समझ लीजिए, ये वाले भी हमने आपको पढ़ाया। ये कंडीशन सेंटेंस है, और कंडीशन मैंने सुबह भी बताया था आपको कि सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंडीशन से, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। तो कंडीशन सेंटेंस पढ़ के जाएं आप, ठीक है, जिन बच्चों का बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग हेड का यूज कर लेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करने को पूछा गया था क्या आएगा, तो ये कंडीशन सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेड, और दूसरा वाला जो टेंस है वो वुड प्लस B3 में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखो इजी सा क्वेश्चन है, ग्रेटफुल के बाद टू का यूज होता है, खत्म, ठीक है, ये पढ़ा दिया। स्पेलिंग पूछी गई कंफर्टेबल, अटेंडेंस और डेफिनेशन की, और जिसमें एक कोई गलत स्पेलिंग दिया होगा वो आपको रॉन्ग पूछा था, कौन से इसमें रॉन्ग है, ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन। दूसरा डिफरेंट का पूछा है, नाउन बताओ, तो डिफरेंस हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन यहाँ पे नाउन से आया, लगेज में एस लगा हुआ था, लगेज बच्चा बता रहा है लगेज का यूज नहीं होगा, तो लगेज में एस और एस नहीं आएगा। लगेज, बैगेज, बिजनेस, सब आपको पढ़ाया हुआ होगा कि अनकाउंटेबल नाउन होती है, एस और एस का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। दूसरा ये बनवर्ड पूछा गया है, इर्रेवोकेबल, तो वी कैन नॉट, जिसको हम लोग वापस नहीं बोला सकते, है ना, तो जिसे वापस ना बोला जा सके उसे बोलेंगे इर्रेवोकेबल, जो कि पूछा गया है। इर्रेवोकेबल काफी पढ़ाया है, तो पूरा डिट्टो फंस रहा है पढ़ा हुआ, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से पेपर कीजिए। एनलाइटमेंट का भाई साहब ने पूछ लिया, सिनोनिम्स, जिसको विजडम हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा, और आपका लिटरेसी हो जाएगा। दूसरा एक और आर्टिकल से आया है, देखो लार्ज से पहले एन लिख दिया है, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, अलार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन आपके आज के रिव्यू के मैंने ले लिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्त। तो सब एकदम बढ़िया पेपर आ रहा है। बाद बाकी मैं आपसे कहूँगा जितना आपने पढ़ रखा है और जितना आपने क्लासों में किया है, तो आप जिनका भी एग्जाम बाकी है, आई मीन एग्जाम आपको 24 जनवरी तक चलने वाले हैं, ये सारे के सारे एग्जाम, तो इनको अच्छे से दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद बाकी जो आपको कर्मा इंस्टीट्यूट के अंदर आपने पढ़ा है, तो आप बढ़िया से मुझे लग रहा है कर पाओगे, टेंशन नहीं है। और बाकी जो रागा बच्चे कर रहे हैं अपना रीजनिंग का और अपना नॉन वर्बल और करंट का थोड़ा देख के जाइए, CM पूछ रहा है, इधर उधर से पूछ रहे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बिलीव इन कर्मा, ज्वाइन इन कर्मा, तो बेहतर भविष्य के लिए ज्वाइन करिए कर्मा इंस्टीट्यूट को आके, और बेहतर क्लास को और बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ में खड़ा तत्पर। जय हिंद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।